फिर से आपका झलको स्टडी पर हार्दिक स्वागत। और आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं सर्वनाम। और सर्वनाम से रिलेटेड जितने भी यानी कि गत वर्ष में पेपर हुए हैं उनमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको आज अपन रिवाइज करेंगे, क्योंकि यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, रीट अध्यापक भर्ती हो या जिसमें हिंदी व्याकरण पूछी जाती है, उन सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आज की क्लास होने वाली है। और हाँ, वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब भी कर लिया करो यार, और लाइक भी कर दिया करो। पहला क्वेश्चन मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आपके बारे में कल कोई कुछ कह रहा था, इस वाक्य में इनमें से किन किन सर्वनामों का प्रयोग हो रहा है। कोई यानी कोई अनिश्चित व्यक्ति है, कोई दरवाजे के आगे खड़ा है, कोई हम उसे नहीं जानते कि कौन है वो, तो अनिश्चयवाची है। और मध्यम पुरुष यानी खुद के लिए जब प्रयुक्त करते हैं तब उत्तम पुरुष होता है, और बीच में यानी कि दूसरे के लिए जब प्रयुक्त करते हैं तो मध्यम पुरुष। तो ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला अपना क्वेश्चन है वे सर्वनाम है। ये रीट लेवल 2 में 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा अन्य पुरुषवाचक। वे अन्य पुरुषवाचक है। वे यानी अपन तीसरे व्यक्ति की बात कर रहे हैं कि वे खेल रहे हैं, तो यानी कि अपन किसी दूसरे को तो बता रहे हैं कि वे खेल रहे हैं और तीसरे की अपन चर्चा कर रहे हैं, तो वहां अन्य पुरुष सर्वनाम होता है। नेक्स्ट, इनमें से किस वाक्य में मध्यम पुरुष सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है। आपने तो कमाल कर दिया। मध्यम पुरुष यानी कि आपके सामने कोई दूसरा व्यक्ति हो, उसके लिए अपन बात कह रहे हैं। आपने तो कमाल कर दिया, इसमें तो है। सुभाष चंद्र बोस देशभक्त थे, आपने देश सेवा के लिए उच्च पद का भी त्याग कर दिया। अपन यानी कि ये बात से ये माने कि कक्षा में बता रहे हैं, तो अपन हो गए उत्तम पुरुष। कक्षा में जो विद्यार्थी सुन रहे हैं वो हो गए मध्यम पुरुष। बात किसकी कर रहे हैं? सुभाष चंद्र बोस की, तो ये हो गए अन्य पुरुष। और हमें पूछा गया कि मध्यम पुरुष सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है, तो इसमें नहीं हुआ है क्योंकि अपन अन्य व्यक्ति की बात कर रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस यहाँ अन्य पुरुष हो गए। तुम दिल्ली से कब आए, यानी कि अपन दूसरे व्यक्ति से पूछ रहे हैं, तो वो मध्यम पुरुष हो गया। आप बहुत अच्छा गाती हैं, तो ये इसमें भी मध्यम पुरुष हो गया। लेकिन सुभाष चंद्र बोस देशभक्त थे, आपने देश सेवा के लिए उच्च पद का भी त्याग कर दिया, इसमें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। नेक्स्ट, निम्न में से किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है। आप जो करो सो थोड़ा है, इसमें तो हुआ है। जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा, ये भी संबंधवाचक है। यानी कि एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ना संबंधवाचक होता है। तुम अपनी पुस्तक पढ़ो, इसमें नहीं है। और यहाँ देखो, जैसी वैसी, जैसी करनी वैसी भरनी, तो इसमें भी संबंध बता रहा है। एक वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य से होता है, लेकिन इसमें संबंध नहीं है। तुम अपनी पुस्तक पढ़ो, इसमें मध्यम पुरुष है। नेक्स्ट, कौन सा सर्वनाम प्रश्नवाचक है? यह, वह, किसने, किसने कहा, तो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। कोई भी वाक्य अपन किसने यानी किसने कहा, तो इसमें क्या आ जाएगा? प्रश्नवाचक। नेक्स्ट, महीप स्वावलंबी छात्र है, उसे जितना काम करना होता है उतना वह स्वयं कर लेता है। इस वाक्य में कौन से सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? तो इसमें यानी कि महीप है, वो क्या हो गया इसमें? उसे जितना काम करना होता है वह उतना स्वयं, एक तो स्वयं आ गया, तो स्वयं के लिए होता है निजवाचक सर्वनाम। और अपन उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं तो वो अन्य पुरुष है, और इसमें जितना उतना ये संबंध हो गया, तो इसमें अपना 4 है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, जिस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है वो है मैं अपना काम कर रहा हूँ, बिल्कुल सही है, उत्तम पुरुष है। मेरे को, यहाँ मेरे को नहीं होता, मुझे, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा, तो ये वाक्य सही हो जाता। तो इसमें सर्वनाम का शुद्ध प्रयोग हुआ है। मेरे को नहीं होता, मुझे होता है। जिसने भी खाया सरा है, ये भी सही है, इसमें संबंध बता रहा है। उसने मुझसे कहा, उसने मुझसे कहा, तो उसमें मध्यम पुरुष हो गया। नेक्स्ट, किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? हम किसी को कुछ नहीं कह सकते, इसी में ही हो गया। अपन किसी को कुछ नहीं कह सकते, तो इसमें अनिश्चित, जिसमें कुछ, किसी या जय, वहाँ उस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है।
नेक्स्ट, उसे क्या पता जिसे कभी कोई कष्ट न हुआ हो, में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। उसे क्या पता, जिसे, उसे, जिसे वाक्य को जोड़ रहा है, तो जोड़ने में क्या आएगा, संबंध। नेक्स्ट, किस क्रम में प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। कौन, कैसे, इन दोनों में तो है। कौन खा रहा है, कौन पी रहा है, कौन घूम रहा है, तो इसमें तो प्रश्नवाचक है। वो जयपुर कैसे गया, प्रश्न बन रहा है, तो ये भी प्रश्नवाचक। तुम तुम कब आए, तो इसमें प्रश्नवाचक नहीं है, क्या में भी प्रश्न बनेगा, आपका क्या नाम है, तो तुम अपना सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस क्रम में निश्चयवाचक सर्वनाम का सही उदाहरण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इस पुस्तक को देखो, यह कितनी उपयोगी है। निश्चय यानी किसी वस्तु के बारे में निश्चय कहा जाए कि यह घड़ी तो मेरी है, यह तो मेरा घर है, तो यानी कि अपन निश्चित तौर पे अगले को पता हो जाता है कि ये इसी का है। तो इस पुस्तक को देखो, यह कितनी उपयोगी है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट, हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, वाक्य के लिए सर्वनाम का सही क्रमांक बताइए। निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। यहाँ देखो, हम किसी का कुछ आ गया, कुछ का मतलब मैंने अभी बताया कि कुछ आ जाए या किसी आ जाए तो अनिश्चय होता है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, घंटी बजी है, कोई आ गया, कोई आया है, उस व्यक्ति के बारे में हमें पता नहीं है कि कौन आया है, कौन आया है। घंटी बजी है, कोई आया है, ये तो पक्का है कि कोई न कोई आया है, लेकिन व्यक्ति के बारे में हमें पता नहीं है कि वो लड़का है, लड़की है, कौन आया है, अधिकारी आया है या अध्यापक आया है या बच्चे आए हैं, हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं है। पंक्ति में कौन सा सर्वनाम है, तो अनिश्चयवाचक, यानी कि अपन को उसके बारे में पता नहीं है कि वो लड़का है, लड़की है, अधिकारी है, टीचर है या बच्चा है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शब्द सर्वनाम है, तो ये है वो सर्वनाम है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है। उस, मैं, तुम, सड़क, तो सड़क है वो सर्वनाम नहीं है, संज्ञा है। नेक्स्ट, यह पुस्तक वही है जो मेरे पाठ्यक्रम में है, वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द है, तो निश्चयवाचक जो सर्वनाम हो गया वो यह हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यह। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा मध्यम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। वह, आप, तुम, तुम्हारा, यानी अपन दूसरे के लिए प्रयुक्त करेंगे तो आप कब आए, अपन दूसरे को पूछ रहे हैं तुम्हारा क्या नाम है, तुम कौन हो, आप कौन हो, तो यानी कि वह, अपन तीसरे की बात कर रहे हैं तो ये अन्य पुरुष है, वह खेल रहा है, मैं किसी दूसरे को बता रहा हूँ कि वह खेल रहा है, तो तीसरे की अपन बात कर रहे हैं कि वह खेल रहा है, तो ये अन्य पुरुष हो गया। नेक्स्ट, तुम सर्वनाम का प्रयोग किस क्रम में नहीं होगा। समीपता में होता है, आत्मीयता में भी होता है समीपता, जैसे अपन अपनी माँ के लिए तू का प्रयोग करते हैं, तू कब आई, तू क्या कर रही है। आत्मीयता यानी अपने संबंधी, जैसे भाई बहन के लिए अपन आत्मीयता। अपमान, अपमान के लिए भी यानी कि तू का प्रयोग करते हैं, बड़े को तू बोल देते हैं तो वो अपमानजनक है। संबंध बताने में इसका प्रयोग नहीं होता, ऑप्शन डी अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, यह कौन सा सर्वनाम है, तो यह है वो निश्चयवाचक है, यह मेरा घर है, यह मेरी घड़ी है, तो निश्चित हो गया कि यह घड़ी मेरी है, यह घर मेरा ही है, तो अगले को निश्चित, जहां अपन कंफर्म करवा देते हैं वहां निश्चयवाचक, और यह है वो निश्चयवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, कितने होते हैं, 6। नेक्स्ट, किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है, जिसे भी देखता हूँ वही व्यस्त है, यानी कि जब वाक्य जुड़ता है, एक वाक्य दूसरे वाक्य को जोड़ने का कार्य करता है, वहाँ संबंधवाचक सर्वनाम होता है। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, किस क्रम में सर्वनाम का भेद नहीं है, ये हमें बताना है। तो यहाँ देखो, पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, निजवाचक सर्वनाम भी होता है, संबंधवाचक सर्वनाम भी होता है, लेकिन अस्तित्ववाचक सर्वनाम नहीं होता, ये भेद नहीं है। नेक्स्ट,
वह स्वतः ही जान जाएगा मैं वह सर्वनाम है। तो वह जो सर्वनाम है वो पुरुषवाचक है, और पुरुषवाचक में भी कौन सा है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। हमें यदि स्वतः होता तो निजवाचक हो जाता, लेकिन पूछा है वह सर्वनाम है, तो वह पुरुषवाचक सर्वनाम है। और वह जो प्रयोग करते हैं, सॉरी, वो करते हैं अन्य पुरुष के लिए। किसके लिए? अन्य पुरुष के लिए। नेक्स्ट, कौन सा समूह है प्रश्नवाचक सर्वनामों का है? इसमें देखेंगे कौन, किसे, कब, ये प्रश्नवाचक सर्वनामों का समूह है। नेक्स्ट, किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक हैं? रीट 2011 में पूछा गया है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा कौन, क्या, किसने। यानी कि इनसे अपन प्रश्न बनाते हैं। कौन आ रहा है, क्या क्या कर रहे हो, किसने कहा था, तो ये सब प्रश्न बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेहरू जी ने भारत के स्वतंत्र संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपने, ये नेहरू जी के लिए प्रयुक्त कर रहे हैं, जेल में रहते हुए डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी। इस वाक्य में रेखांकित पद पूछा है आपने, तो आपने यानी अन्य पुरुष। अपन दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, या कक्षा में जैसे मान लो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो बच्चे से अपन नेहरू जी की बात कर रहे हैं, तो तीसरे व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो नेहरू जी हैं। मैं उत्तम पुरुष हो गया, बच्चे मध्यम पुरुष हो गए, और जिसकी बात कर रहे हैं वो अन्य पुरुष हो गया। तो यहाँ नेहरू जी है वो अन्य पुरुष है। तो आपने जो शब्द का प्रयोग हुआ है यहाँ, जो सर्वनाम का प्रयोग हुआ वो नेहरू जी के लिए हुआ है, तो ये अन्य पुरुष हो गया। नेक्स्ट, शायद कमरे में कोई छिपा है, यानी कि कोई छिपा है, चाहे वो कुत्ता, बिल्ली, बच्चा या कोई भी हो सकता है, एनीवेयर, उसके बारे में अपन नहीं जानते, तो यहाँ अनिश्चयवाचक हो जाएगा। हमें पता नहीं है कि वो लड़का है, लड़की है, कुत्ता है, बिल्ली है, कौन है, तो अन्य पुरुष अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मोहन प्रकाश जी हिंदी पढ़ाते हैं। इस वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति अन्य पुरुष से करनी है। सर्वनाम से करो। मुझे, मुझे तो खुद यानी उत्तम हो गया। तुम्हें, तुम्हें यानी कि मध्यम हो गया। उन्हें, उन्हें यानी अन्य पुरुष, और हमें यही पूछा कि अन्य पुरुष सर्वनाम का प्रयोग करना है। अपन तीसरे की जहाँ चर्चा करते हैं, उन्हें। मोहन प्रकाश जी उन्हें हिंदी पढ़ाते हैं, यानी कि मैं किसी दूसरे को बता रहा हूँ और तीसरे व्यक्ति के बारे में कह रहा हूँ कि उन्हें पढ़ाते हैं, तो यहाँ उन्हें अन्य पुरुष सर्वनाम का प्रयोग हो गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी सर्वनाम पुरुषवाची हैं? पुरुषवाची हमें बताना है। हम, तुम, ये, वे, मैं। देखो, हम है उत्तम पुरुष हो गया, तुम मध्यम हो गया। ये पुरुषवाचक के तीन भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ये, वे अन्य पुरुष हो गया, और मैं, मुझे, हमारा, मेरा, ये सब उत्तम पुरुष हो गए। तो ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखो, आप, आप हो गया मध्यम पुरुष, कुछ अनिश्चयवाचक हो गया, जबकि हमें पूछा है पुरुषवाची सर्वनाम। पुरुषवाचक के तीन भेद होते हैं, उत्तम, मध्यम, अन्य। इसमें देखो, इसमें आ गया किसी, आ गया, इसमें कोई आ गया, तो ये तो अनिश्चयवाचक हो गई। तो इसमें ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? तो अनिश्चय यानी जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है। हम किसी से, किसी आ गया, कुछ आ गया, नहीं, हम किसी से कुछ नहीं कह सकते। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस क्रम में निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? अरे नालायक, तू इधर क्या कर रहा है? ये तो संबंध हो गया। इस पुस्तक को देखो, यह कितनी उपयोगी है। तो इस पुस्तक को यानी कि उस पुस्तक की तरफ इशारा करते हुए, जब अपन किसी बात के ऊपर इशारा करते हुए या कह रहे हैं कि इशारा करके कह रहे हैं कि ये घर मेरा है, इस पुस्तक को पढ़ो, इस पुस्तक को देखो, तो वहाँ निश्चित तौर पर अपन जिसकी बात कर रहे हैं वहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। तो ऑप्शन बी अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला अपना प्रश्न है, उसे क्या पता जिसे कभी कोई कष्ट न हुआ हो? कौन सा सर्वनाम है? उसे क्या पता, यानी कि वाक्य में अपन एक वाक्य यहाँ समाप्त होता है, दूसरे से अपन संबंध बता रहे हैं। जहाँ एक वाक्य दूसरे वाक्य से जोड़ने का कार्य करता है वहाँ संबंधवाचक सर्वनाम होता है। ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, घंटी बजी है, कोई आया है,
पंक्ति में कौन सा सर्वनाम है? कोई आया, मैंने अभी बताया कि कोई कुछ दूध में कुछ गिरा है, तो वहाँ अनिश्चय है। उसमें यानी कि कोई आया है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, चाहे वो लड़का है, लड़की, अपन उसका नाम नहीं जानते, केवल ऐसा है, आभास हुआ है कि कोई न कोई आया है, तो अनिश्चय है। वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, अधिकारी भी हो सकता है, बच्चे भी हो सकते हैं, कुत्ता भी हो सकता है, बिल्ली भी हो सकती है। तो जहाँ अनिश्चितता की स्थिति होती है, वहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। नेक्स्ट, जिस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है, वो हमें बताना है। अयोध्या जाने के लिए किससे कहूँ? इसमें तो नहीं है। शर्मा जी का घर यह नहीं है, वह है, इसमें भी नहीं है। इस घड़ी को देखो, इसमें तो निश्चयवाचक है, यह कितनी उपयोगी है। तेते पांव पसारिए जेती लांबी सोर, यानी एक वाक्य दूसरे वाक्य से कनेक्ट कर रहा है, जोड़ रहा है, तो वहाँ संबंध बता रहा है। तेते पांव पसारिए, यानी अपने पाँव को इतना ही पसारो जितना कि अपने, यानी कि जो भी बिस्तर है उसमें समाहित हो जाए, चाहे वो रजाई हो चाहे कुछ भी हो। नेक्स्ट, किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है? फिर से आ गया संबंधवाचक। तो जिसे भी देखता हूँ वही व्यस्त है, एक वाक्य दूसरे वाक्य से जोड़ रहा है, जिसे, उसे, जिसे, वही। तो ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ चलो फिर मैं आपको टोटल चारों ही बता देता हूँ। मैं अपना स्वयं करता हूँ, चाहे कार्य करता हूँ, कुछ भी, स्वयं जहाँ आ गया, मैं यानी स्वयं, खुद, अपना, तो वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है। कौन सा? निजवाचक। कोई कुछ भी कहे, हमें क्या, कुछ आ गया, कोई आ गया, वहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जिसे भी देखता हूँ वही व्यस्त है, ये संबंध हो गया। वह स्वतः संभल गया, इसमें निजवाचक है, क्योंकि स्वतः आ गया, स्वयं आ गया, वहाँ निजवाचक होता है। नेक्स्ट, सामने जो बड़ा महल दिखाई दे रहा है वह मेरा है। तो इसका मतलब अपन निश्चित तौर पर कह रहे हैं कि सामने जो महल दिखाई दे रहा है वो मेरा ही है, तो वो निश्चित हो गया कि ये इसी का है, तो वहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम हमें बताना है। मैं, नहीं है, वह, मैं उत्तम पुरुष हो गया, वह मध्यम हो गया, कोई, कोई यानी जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता है, कोई आया है, कोई जा रहा है, तो अपन को ये नहीं पता कि कौन जा रहा है। जब तक निश्चित नहीं होता वहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। तो कोई में अनिश्चयवाचक हो गया, कौन में प्रश्नवाचक हो गया। नेक्स्ट, निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। हमें अपना काम स्वयं आ गया, जहाँ वहाँ निजवाचक होता है, तो इसमें जहाँ निजवाचक की एक ही पहचान है, स्वयं आएगा, अपना काम खुद करता हूँ, खुद आ जाएगा, और स्वयं आएगा, स्वतः आएगा, वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है। नेक्स्ट, किन किन का नाम सूची में है, में प्रश्नवाचक सर्वनाम का भाव किस में है? तो किन किन में ही प्रश्नवाचक हो जाएगा, सूची में नहीं होगा, नाम में नहीं होगा, काम में नहीं होगा। किन किन का, जहाँ प्रश्न बन रहा है कि किन किन का इसमें, इस लिस्ट में नाम आया है, तो अपन प्रश्न कर रहे हैं, तो किन किन हो गया, वो ही प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। यहाँ देखो, मैं अपना काम स्वयं जहाँ आ गया, स्वयं करता हूँ, मैं रेखांकित में कौन सा सर्वनाम है? तो स्वयं आ गया, तो निजवाचक। कौन सा है? निजवाचक। नेक्स्ट, किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना या कर्म के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। नेक्स्ट, किस क्रमांक में संबंधवाचक सर्वनाम है? जो सोएगा वह खोएगा, इसी में ही है। जो, सो, तो इसी में ही क्या हो गया? संबंधवाचक सर्वनाम। इसमें देखो, यह अच्छा है, वह नहीं है, ये संबंध नहीं बता रहा। आप क्या कर रहे हैं? प्रश्नवाचक है, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा हुआ है। मैं स्वयं आ जाऊंगा, निजवाचक है, स्वयं आ गया। तो जो सोएगा वह खोएगा, इसमें एक वाक्य दूसरे वाक्य से संबंध बता रहा है, तो इसमें ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, किस क्रम में प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है, ये हमें बताना कि कौन सा नहीं है। कौन प्रश्नवाचक है, कैसे प्रश्नवाचक है, तुम में नहीं है, क्या में भी है, तो तुम अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन सा कथन असत्य है? संबंध पुरुषवाचक, उत्तम पुरुष, अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष। तो पुरुषवाचक के तीन ही भेद होते हैं। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मैं, मेरा, मुझे। अन्य पुरुष, ये, वे, वह, यह।
मध्यम पुरुष किसी दूसरे के बारे में अपन चर्चा करते हैं, तुम, तुम्हारा, तुम कब आए, तो इसमें जो संबंध पुरुषवाचक है वो सर्वनाम का भेदन है कि पुरुषवाचक सर्वनाम का। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ देखो, तेते पाँव पसारी जेती लांबी सोर, एक वाक्य दूसरे वाक्य से जोड़ रहा है। तेते पाँव पसारी जेती लंबी सोर में कौन सा सर्वनाम है, तो संबंधवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट, किस क्रम में निजवाचक सर्वनाम नहीं है, इस नहीं को आपको जरूर देखना है, ये पटवारी 2011 में पूछा गया है। वह अपने आप ही विदा ले गया, इसमें तो निजवाचक है, अपने आप आ गया। मैं अपना काम स्वयं आ गया, इसमें भी निज है। किन किन का नाम सूची में नहीं आया, इसमें प्रश्नवाचक है, तो ऑप्शन सी अपना राइट हो गया। वह सवता आ गया इसमें, तो ये भी निजवाचक है। नेक्स्ट, कुछ और कहो, इस वाक्य में और का किस रूप में प्रयोग हुआ है, तो ये हुआ है सर्वनाम के रूप में प्रयोग हुआ है। और का प्रयोग किस लिए हुआ, सर्वनाम के लिए प्रयुक्त हुआ है। नेक्स्ट, अनिश्चयवाचक सर्वनाम किस वाक्य में है, तो इसमें हो जाएगा बाहर कोई खड़ा है, उसके बारे में हमें नहीं पता कौन खड़ा है, वो लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती है। नेक्स्ट, किस वाक्य में सर्वनाम से संबंधित त्रुटि है, गलती है, मेरी आपके प्रति श्रद्धा है, बिल्कुल सही है। यहाँ कोई नहीं है, बिल्कुल सही है। जो परिश्रम करेगा वही उत्तीर्ण होगा, ये संबंधवाचक है, ये भी सही है। मैंने आपसे आने का अनुरोध किया था, परंतु तुम की जगह यदि आप होता तो ये सही हो जाता, परंतु तुम नहीं आए। यहाँ तो उसे कह रहा है आप, यानी संबोधन कर रहा है। अच्छा, मतलब कि बड़े व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है आप, अपन अपने पिता को बोलते हैं आप, तू नहीं बोलते, तुम नहीं बोलते। तो यहाँ परंतु तुम आ गए, तुम नहीं, परंतु आप नहीं आए, तो ऑप्शन 4 है, इसमें सर्वनाम संबंधी त्रुटि है। नेक्स्ट, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, तो वो सर्वनाम कहलाते हैं। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है, वह मेरे से क्या चाहता है। यहाँ मेरे से के बजाय होता मुझसे क्या चाहता है, तो ऑप्शन ए ही है, वो अशुद्ध है। अगले सप्ताह अपनी परीक्षा है, बिल्कुल सही है। जैसा काम वैसा दाम, ये भी सही है, संबंधवाचक है। इसमें तुम्हारा क्या दोष है, ये भी सही है। वह मेरे से नहीं मुझसे क्या चाहता है, तब ये सही हो जाता वाक्य। नेक्स्ट, किस वाक्य में सर्वनाम संबंधी त्रुटि है, वो हमें बताना है। मुझे तुम्हारी पुस्तक नहीं चाहिए, बिल्कुल सही है। यह मेरी पुस्तक है, ये भी सही है। सी देखो ऑप्शन, तुम अपनी पुस्तक लेकर आओ, ये भी सही है। मैं मेरी पुस्तक नहीं दूंगा, मेरी नहीं, मैं अपनी पुस्तक नहीं दूंगा, ये होता तो ये सही होता। ऑप्शन 4 अपना असंगत हो जाएगा, जिसमें सर्वनाम संबंधी त्रुटि है। नेक्स्ट, किस वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है, राम को गाने दो, बिल्कुल सही है। तुमको घर जाना है, तुमको घर जाना है, ये भी सही है। सागर के तट पर भीड़ है, ये भी सही है। तुम तो सो लिए, आपका मित्र नहीं सोया। यहाँ तुम नहीं, आप तो सो लिए, आपका मित्र नहीं सोया, तब ये वाक्य शुद्ध हो जाता, तो ऑप्शन डी अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, किस वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है, अपनी पगड़ी बांध कर आओ, बिल्कुल सही है। इसे गुप्त रहस्य ही रहने दो, बिल्कुल सही है। मैं प्रातः काल के समय नित्य टहलता हूँ, ये भी सही है। आप तो आ गए, यहाँ तो आप कह रहा है, यहाँ कह रहा है तुम्हारा भाई नहीं आया, यहाँ ये होता आप तो आ गए पर आपका भाई नहीं आया, तब ये सही होता। ऑप्शन डी में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। कल अपन पढ़ेंगे विशेषण। और वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना।